हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ आपके साथ पर्की शेफाली। हाय। तो हम फिर चले हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो हम निकल पड़े अपनी डेस्टिनेशन की तरफ और मॉर्निंग बहुत ही खूबसूरत थी, सो ब्यूटीफुल। लेकिन उससे पहले हमने भरवाया अपनी कार में पेट्रोल। अगर पेट्रोल के प्राइसेस की बात करें तो पर लीटर था 3 दिरहम्स, यानी कि अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 66 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट। नॉट बैड। तो 120 की स्पीड पे थे और ये यहाँ पर नॉर्मल स्पीड है, आपको बताना चाहूँगी। और हम लॉन्ग ड्राइव पे निकल चुके हैं और मैं आपको सरप्राइज़ वहीं जाके बताऊँगी कि हम एक्चुअली जा कहाँ रहे हैं। आप तब तक लीजिए व्यू का मज़ा। तो हम सिटी से तो बाहर आ चुके थे, काफ़ी बाहर आ चुके थे। बेसिकली हम जा रहे हैं रसल अल खोर, और रसल अल खोर में हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको जानना अभी बाकी है। तो दुबई में मुझे नहीं पता था कि इतना कुछ होगा एक्सप्लोर करने के लिए। माउंटेन्स भी देख लिए दुबई में और मौसम बहुत औसम था। और बड़ी देखिया ने नारा तेरे वर्गी नहीं होर सच्ची दिलां दी तू चोर जट वेचिया ना जोर लगा बत्ती बोल डब दिंदा बंदा इने चोर कर करके कलोल मैनू लगे तेरी तोड़ जट वैलियां दा वैली विच फिर दिल गौड़ ना कोई असले दी तोड़ 24 घंटे नाल मेरे यारां दे यार लगे घर परिवार पूरा करदे प्यार अते करदे व्यापार कुछ बड़े कलाकार रखे हथरे विचार ऑटोमेटिक है दोनों हथियार नाले कर ऑटोमेटिक या दोनों हथियार नाले कार जदों चलदे आ बल्लो ना को गैर खोलदे नीवी जी करा के भाई इंची दे बोट खैर घुमदे नी तेरे शहर घुमदे गड्डी ओ गड्डी फुੱਟਾਂ नी उत्ते टूटे दी स्पीड जांदी कटदी आ हीट विच चलदी आ बीट मुंडा खब्बी सीटी ते बैठा। तो लाउड म्यूजिक में मस्ती करते हुए हम लोग और हमारी कार फुल्ली स्पीड में जाती हुई। वैसे आपने साइन बोर्ड्स देख ही लिए होंगे तो आपको डेफिनेटली पता चल ही गया है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बट फिर भी हम थोड़ा सा सस्पेंस रखेंगे। दुबई में ये भी एक जगह है जहाँ हम जा रहे हैं। लोकेशन और रूट इतने खूबसूरत हैं, इसलिए मैं इन सबको कैप्चर कर रही हूँ ताकि बाद में ये मेमोरीज मैं याद कर सकूँ। फिर ये था हमारा सबसे डिस्कशन वाला पॉइंट कि आखिर ये वाला रूट कहाँ जा रहा है। मैं ये सोच रही हूँ अगर कोई ऊपर चढ़ जाए तो जाएगा कहाँ? तो बेसिकली अगर किसी कार के ब्रेक फेल हो जाएं तो वो इस पे अपनी कार को चढ़ा दे और आगे इतना सैंड होता है इसमें तो ये रुक जाती है कार, तो एक एक्सीडेंट होने से बच जाता है। बट हमें पता नहीं था, हमने कभी देखा नहीं। इंडिया में तो मैंने नहीं देखा, मैंने ये दुबई में देखा और मैंने यहाँ पर ज़्यादा देखा। ये यहाँ पर उस साइड भी जो रोड है वहाँ पर भी बना हुआ था। ये एक हमें दिखा, एक हमें पीछे भी दिखा था, तो ये मैंने कैप्चर किया। तो हम इस पर डिस्कस कर रहे थे बेसिकली ये है क्या। और बस बात करते करते हम पहुँच गए हमारी न्यू डेस्टिनेशन, हमारी लोकेशन जहां हम एक्चुअली आए हैं घूमने के लिए। तो चलिए मैं आपको इसका नाम बताती हूँ। बेसिकली आज हम आए हैं हमारी न्यू डेस्टिनेशन जिसका नाम है #विजिट हत्ता, यानी कि आज हम आए हैं यूएई में एक जगह का नाम है हत्ता। फिर जैसे ही हमने अंदर एंटर किया थोड़ा सा तो हमें दिखी ये ब्यूटीफुल सी क्वाड बाइक, और पीछे तो मेरे ख्याल से लाइन लगी हुई थी। आई थिंक कोई फेस्ट था यहाँ पे उस टाइम पे शायद। कितना वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी बोर्ड लगा था फॉर रेंटल horses. Turn left. वो है ना क्रिस्टल टॉप। फिर हमें दिखा ये हत्ता डैम का साइन बोर्ड। फिर हम निकल पड़े उस साइन की तरफ और हमने अपनी कार को किया पार्क।
और पार्क करने के बाद थोड़ी सी हमने करी पैदल यात्रा। बेसिकली यहाँ से आपको शेयरिंग टैक्सी भी चलती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि आपको हत्ता ऊपर डैम तक पहुँचाती है। ये हमें पता नहीं था, तो हम तो भाई नज़ारे का मज़ा करते हुए हम तो पैदल ही निकल पड़े। बट ऑसम व्यू था। फिर इस व्यू को देखकर मैंने अपनी मस्ती शुरू कर दी। यहाँ पर वैष्णो देवी के दर्शन करने हम जा रहे हैं गाइस। डैम ऊपर है, दिस इज हत्ता डैम, और ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। शिवी माय गॉड, अगर मुझे पता होता कि कार भी जा रही है ऊपर तो मैं कार को ही लेके चली जाती ऊपर। हम क्यों उतरते, क्यों पार्क करते। बट आई थिंक कार का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है ऊपर, पार्किंग का अलाउड नहीं करते हैं। बट एनीवेज हमने इतनी खड़ी चढ़ाई करी, उसका भी एक अलग मज़ा है। बट जब मैं ऊपर आई तो शायद मेरी पूरी थकान ऐसे उतर गई थी इस व्यू को देखकर। मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ऐसी जगह पर आऊँगी। मतलब दुबई में भी ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे इतना खूबसूरत व्यू, डैम, माउंटेन्स, ओ माय गॉड। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी एक्टिविटीज़ थी करने के लिए, तो फिर हमने सोचा क्यों ना वो एक्टिविटीज़ करी जाए। शिवी क्या देख रहा है? फिशेस भी है नीचे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आपको कौन सी बोट लेनी है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल बोट भी है, यहाँ पे सिंगल कायक कहते हैं जिसे, वो भी है। हेलो, फिर हम दोनों अकेले बैठते। गारू, हेलो। कॉल करो, दिखाओ। मैं भी पहुंच गया। एक बार हाँ यार, हमने ली थी ये पैडलिंग वाली बोट, और इसमें भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। हम लोग एक्सचेंज कर रहे थे अपनी सीट। जब हमें फ़ोटो खिंचवानी होती थी तो हम आगे बैठ जाते थे, दूसरा बंदा पैडलिंग करता था, तो मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो लेकिन मुझे वो वाली भी करनी थी जो सिंगल होती है, दैट इज़ कॉल्ड कायाक। सो नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी तो मैं डेफिनेटली वो वाली करूँगी और सिंगल करूँगी। हालांकि मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि डैम बहुत गहरा है। और ये था पूरा व्यू, और ये थी वो सारी एक्टिविटीज़ जो आप कर सकते हो। 60 AD में आप अनलिमिटेड टाइम तक यहाँ पे सिंगल कायक कर सकते हो, डबल कायक कर सकते हो 120 AD में। ये सब मैंने इसके अंदर डाला है ताकि जब आप हत्ता आओ तो आप ये एक्टिविटीज़ के प्राइस देख सकते हो। आई थिंक सेम ही रहेंगे। ये डिपेंड करता है कि आप एक्चुअली कितने साल बाद या कितने महीने बाद आ रहे हो। बट दिस इज़ 2024, तो आई थिंक एक साल तक तो प्राइस सेम ही रहेंगे। फिर उसके बाद मुझे देखिए ये ब्यूटीफुल सी फिशेस, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी वाटर में, और बहुत बड़ी भी थी एक्चुअली। फिर उसके बाद हमने 1.5 आवर बोटिंग करने के बाद हम निकल चुके थे हत्ता मार्केट की तरफ। तो हम एक्सप्लोर कर रहे थे ऑल ऑफ हत्ता की क्या क्या हमें देख सकते हैं यहाँ पर। तो मुझे दिखा ये हत्ता हेरिटेज विलेज, बेसिकली इसे हत्ता विलेज कहते हैं। तो पहले के टाइम में लोग कैसे रहते थे, किस तरह के विलेजेस होते थे, तो ये सब यहाँ पर है। और मैं अकेली गई थी ये देखने के लिए क्योंकि काफ़ी दोपहर भी हो गई थी और वी वर वेरी हंग्री, तो बच्चे नहीं गए थे, तो मैं गई थी और अंदर ये शूट कर लेकर आई सारा। तो काफ़ी सुंदर लगा मुझे। और ये जो ट्री था ये भी बहुत बहुत पुराना जिसे कहते हैं, ऐसा बोला जा रहा था वहाँ पे, ये बहुत पुराना ट्री है। कैसे सुंदर कालीन वहाँ बिछे हुए थे, लोग कैसे एक साथ खाना खाते थे, वहाँ का जो ट्रेडिशन था वो सब कुछ वहाँ देखने को मिला। और ये बहुत पुराने पुराने घर थे वहाँ पर, तो मुझे तो बहुत अट्रैक्ट किया ये सब। ओमान 10 किलोमीटर। हम ओमान जा रहे हैं क्या? हम ओमान तक आ चुके हैं गाइस। वाह, ये तो अनएक्सपेक्टेड था। हम लोग आए थे हत्ता के लिए और हत्ता डैम हम देख चुके हैं। अब हम आगे एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं हत्ता में, और हमने बोर्ड देखा ओमान 10 किलोमीटर्स का। और जबकि हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी, मैं और मेरे हस्बैंड, की ओमान भी हम जाएंगे, वहाँ भी हम घूम कर आएंगे एक बार। बट अब 10 किलोमीटर पर है, बट हम नहीं जा सकते क्योंकि बॉर्डर है
और बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है, आई थिंक वीज़ा लेना पड़ता है, राइट? तो वीज़ा चाहिए होता, तो वीज़ा हमारे पास है नहीं, तो हम ओमान नहीं जा रहे, 10 किलोमीटर दूर है। तो अब हम बस हत्ता को ही एक्सप्लोर करेंगे। वीजा वहाँ पर ले सकते हैं, बट अभी कपड़े वगैरह की प्लानिंग। हाँ, अभी हम एक्चुअली प्लानिंग से नहीं आए हैं और हमारे पास इतने क्लोथ्स भी नहीं है, हम सिर्फ हत्ता घूमने के लिए आए थे, हत्ता विलेज। तो बहुत अच्छा व्यू है, आप भी देखो। तो अभी देखते हैं अभी आगे हम कहाँ जाने वाले हैं। घूमते घूमते हो ओमान तक आ चुके हैं, ओमान बॉर्डर तक आ चुके हैं। वाह, हट्टा डूम पार्क, हट्टा कैरावन, हट्टा कैंपसाइट, गो ग्रेविटी, आर्ट हब, तो लॉजिस्ट वो वाली थी। तो अब हम आ गए हैं हत्ता वादी हब। हमने इसके बारे में मतलब मुझे तो नहीं पता था बेसिकली, हम बस एक्सप्लोर करते करते यहाँ तक पहुँच गए कि हत्ता में और कौन सी चीज़ें जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये यहाँ पर विलेज है, वॉच टावर है, वॉच टावर हमने नहीं देखा अभी तक, मॉस्क नहीं देखा। और अभी मॉल तो मैं घूम आई थी क्योंकि मेरे को कुछ सामान लेना था, तो मैं हत्ता मॉल में गई थी। तो हत्ता में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अभी हम वादी हब में हैं, तो यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी। तो गौरीश को हमने 2-3 एक्टिविटीज़ कराई, जैसे ये स्मॉल क्यूट सा हॉर्स था, इस पे हमने राइड कराया था, और 1-2 और थी साइकिलिंग वगैरह। लेकिन हम ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं कर पाए क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम अपने स्पॉट शूज़ कैरी नहीं कर रहे थे, और यहाँ पे एक्टिविटीज़ करने के लिए आपको स्पॉट शूज़ की बहुत ज़रूरत होती है। तो हम तीनों ही नहीं कैरी कर रहे थे, ना मैं, ना चेतस, ना विकास। तो फिर हमने सोचा हम नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आएंगे। तो ये जो था पूरा दिन हमारा 1 डे का टूर था, तो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी फ्रूटफुल रहा। जिप लाइनिंग भी मैं नेक्स्ट टाइम करूँगी, बट मैंने एक्टिविटीज़ को डन कर लिया है, आई विल डेफिनेटली कम। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस हत्ता के साथ। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो स्टे ट्यून विद मी ऑन पर्की शेफाली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।